नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवरण पूजा। आवरण पूजा क्या होती है और कब की जाती है, ये सारा विधान आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आवरण पूजा क्या होती है? किसी भी देवी देवता का जब हम पूजन क्रम प्रारंभ करते हैं तो उनमें सबसे पहले गणेश पूजन होती है, लेकिन गणेश पूजन से पहले आवरण पूजा होती है। और आवरण पूजा में सबसे पहले जल पात्र का कलश का पूजन होता है, फिर दीप देवता का पूजन होता है, फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, फिर दिग्रक्षण होता है, दिशाओं से रक्षा की प्रार्थना की जाती है, और उसके बाद में भैरव पूजन होता है, फिर पृथ्वी का आसन का पूजन होता है, और गरुड़ घंटी और शंख भगवान का पूजन होकर उसके बाद फिर गणेश पूजन प्रारंभ होता है। और गणेश पूजन के बाद फिर जितने भी देवी देवता हैं उनका सबका पूजन हवन इत्यादि कर्म होता है। तो किसी भी पूजन क्रम में गणेश पूजन से पहले जो आवश्यक पूजन किए जाते हैं, कलश पूजन, दीप पूजन, दिग्रक्षण इत्यादि, इनको आवरण पूजा कहा जाता है। तो आज हम आपको ये सारा विधान मंत्र सहित बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग करके हम आवरण पूजन कर सकते हैं। और आवरण पूजन के बिना कोई भी पूजन सफल नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पूजन से पहले आवरण पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए सीख लीजिए आवरण पूजन। किसी भी पूजा कर्म में प्रधान संकल्प के बाद आवरण पूजा के अंतर्गत सबसे पहले कलश पूजन करें। जो हमारा जलपात्र है, जिस जलपात्र के माध्यम से देवी देवताओं को स्नान इत्यादि कराना है, उस जलपात्र का पूजन करेंगे। मंत्र बोलें, ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युरुषग्गो समान आयुः प्रमोखीः। ओम वं वरुणाय नमः। गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कलश में जलपात्र में गंधाक्षत पुष्पादि छोड़ दें और गंगादि नदियों का आवाहन करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आवाहन करने के बाद में अब कलश के जल से स्वयं का और समस्त पूजा सामग्रियों का प्रोक्षण करें, जल का छींटा दें। मंत्र बोलेंगे, ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इसके बाद जो हमने पूजन में दीपक लगाया है, घी का अथवा तेल का, उन दीप देवता का पूजन करेंगे। हाथ में गंधाक्षत पुष्पादि रखें और मंत्र बोलें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्मसाक्षी हविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवतायै नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा बोलकर दीप देवता को गंधाक्षत पुष्प समर्पित कर दें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो सीधे हाथ में जल रखें, गंधाक्षत पुष्पादि रखें और मंत्र पाठ करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो
निवेशयन् नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पतेः अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। ॐ सूर्यनारायणाय नमः। इदं अर्घ्यं दत्तन्न मम। ऐसा बोलकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर दें। सीधे हाथ में जो जल गंधाक्षत पुष्प आदि रखा है वो सामने पात्र में छोड़ दें। अब दिग्रक्षण करेंगे। दिग्रक्षण का अर्थ है हमारी रक्षा की प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर पहले वेद मंत्र दिया जा रहा है, फिर पुराण मंत्र। आप चाहें तो किसी एक मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ में पीली सरसों रखें या अक्षत रखें और अपने आसपास में समस्त दिशाओं में छोड़ते जाएंगे और मंत्र पाठ करते जाएंगे। ओम रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहन्तं वलगमुत्किरामिजं मे निष्ट्योजममात्यो निचखानेदमहन्तं वलगमुत्किरामिजं मे समानो जमसमानो निचखानेदमहन्तं वलगमुत्किरामिजं मे सबन्धुर्जमसबन्धुर्निचखाने दमहन्तं वलगमुत्किरामिजं मे सजातो जमसजातो निचखानोत्कृत्यान्किरामि। ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ऐसा बोलकर अपने चारों ओर पीली सरसों या अक्षत छोड़ दें। अब भगवान भैरव का स्मरण करके भैरव पूजन करेंगे। हाथ में गंधाक्षत पुष्प आदि रखें। ओम तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम बम्बटुकाय नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पृथ्वी पूजनम आसन शुद्धिः। अब भगवती पृथ्वी का पूजन करें। अपने आसन के समक्ष में थोड़ा जल छोड़ें और गंधाक्षत पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करें, मंत्र बोलें। ओम स्योना पृथिवीनो भवा नृक्षरा निवेशनी जच्छानः शर्म सप्रथाः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः जलगंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गरुड़ घंटा पूजनम। अब गरुड़ घंटी का पूजन करेंगे। उससे पहले गरुड़ घंटी को हाथ से हिलाकर बजा दें, उसके बाद पूजन करें। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्। घंटास्थाय गरुड़ाय नमः जलगंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से गरुड़ घंटी को जल से स्नान करा के गंधाक्षत पुष्प से पूजित कर दें। शंख पूजनम। अब शंख देवता का पूजन करें। शंख को जल से स्नान करा लें और शंख में जल भर दें। खाली शंख नहीं रखना चाहिए, जल भर के ही शंख रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तो मंत्र बोलेंगे।
ॐ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे नमितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ शङ्खस्तमहाविष्णवे नमः। जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शंख में जल भर के गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें और पूजन करके प्रणाम कर लें। अब इसके बाद भगवान गणपति का पूजन होता है। गणपति के पूजन के बाद में फिर प्रधान देवता का पूजन और अन्य देवताओं का पूजन, हवन इत्यादि कर्म होता है।